हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। बोले ना कि अगर पिछवाड़े में दम है, ओपन चैलेंज मुन्ना शुक्ला, अपना इतिहास बताओ, अपनी जाति का इतिहास बताओ तुम। तो आओ, तुमको चमारों का इतिहास बताते हैं, चमारों का शहादत बताते हैं, चमारों का बलिदान बताते हैं तुमको। चमार में मिलने की आपकी हैसियत थोड़े है, आपका औकात थोड़े है चमार में मिलने का। चमारों का इतिहास रहा है, चमारों ने शहादत दी है, चमारों का बलिदान रहा है देश के लिए। आपका क्या बलिदान रहा है? भूमिहार जाति से कई % जनसंख्या है, चमारों की कितना जनसंख्या? आधा 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 का अंतर है। समझ लिए क्या होगा? शर्म नहीं आती है? तुम्हारा कोई इतिहास नहीं रहा है, तुम्हारा इतिहास अंग्रेजों की मुखबिरी करने का रहा है, तुम्हारा इतिहास अंग्रेजों का जंगा जमाने का रहा है, तुम्हारा इतिहास माफी वीरों के नाम रहा है, इन्होंने माफी मांगा है, माफीनामा इन्हीं लोगों ने लिखा था, इन्हीं के पूर्वजों ने लिखा था। और ये बात करते हैं हमसे तुलना करने की। हमने बलिदान दिया, शहादत दिया है, चमारों ने बलिदान और शहादत दिया है देश के लिए। ठीक है, मुन्ना शुक्ला होश में रहो। किसको बाहुबली कहा जाता है? जिसने हत्या की हो, जिसने बलात्कार किया हो, जिसने चोरी की हो, जिसने डकैती की हो, वो बाहुबली बनते हैं ना। देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले बाहुबली बनते हैं क्या? देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले बाहुबली बनते हैं। इसका बदला जो है मुन्ना शुक्ला से, और जो पार्टी मुन्ना शुक्ला को टिकट देगी उससे बिहार का दलित समाज, बिहार का चमार समाज जरूर लेगा। इसकी औकात नहीं है कि चमारों के सामने ये कितना देर टिकेगा, टिक नहीं सकता है मुन्ना शुक्ला, कितना ही बड़ा बाहुबली। और चमार का मतलब इस धरती पर का समस्त लोग चमार है। च से चमड़ा, म से मांस और र से रक्त, इन तीनों के मिलन से शरीर का निर्माण हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। वर्तमान समय में जो है बहुत सारे नेता लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के पास पहुंच रहे हैं ताकि जो है लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में वे लोग टिकट लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश करें। वैसे में एक बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला जी का नाम आ रहा था, जो कि कांग्रेस के नेता थे, जो कि लालू यादव के पास जाते हैं और उनका कहते हैं कि लालू यादव से हम टिकट लेंगे सांसद की लड़ाई लड़ने के लिए। वैसे में आपको बता देना चाहते हैं, जब टिकट लेने के लिए जाते हैं उसके बाद से निकलते हैं तब मीडिया के सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने ये बात कहा है कि हम भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। यहाँ दोस्तों इस बात को काफ़ी कहीं ना कहीं तक जो है तूल पकड़ा हुआ है और सभी राजनीतिक पार्टियाँ बयानबाजी कर रही हैं। वैसे में हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश जी, एक्टिविस्ट नीतीश जी। बात करते हैं इनसे, क्या सोच रखते हैं। कहीं ना कहीं तक जो है पासवान जाति से ये भी बिलोंग करते हैं, क्या रहे दलित समाज से भी लोग करते हैं, दलित पत्रकार भी हैं। बात करते हैं क्या सोच रखते हैं। नीतीश जी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक रही मुन्ना शुक्ला के बयान की बात, तो हम संत रविदास के एक दोहा से बात की शुरुआत करना चाहेंगे, जिसमें संत रविदास ने कहा था कि चमड़ा मांस और रक्त से जन का बना आकार, आंख पसार के देख लो समस्त जगत चमार। तो जो ये बात बोले हैं मुन्ना शुक्ला की बात एक तरह से देखिए तो सही है, सही है। क्योंकि मुन्ना शुक्ला के जो जाति है उस जाति का कोई इतिहास ही नहीं है, उस जाति का कोई इतिहास नहीं है। मुन्ना शुक्ला कहा कि हम भूमिहार थोड़े हैं, हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े हैं। सही बात है, चमार में मिलने की आपकी हैसियत थोड़े है, आपका औकात थोड़े है चमार में मिलने का। चमारों का इतिहास रहा है, चमारों ने शहादत दी है, चमारों का बलिदान रहा है देश के लिए। आपका क्या बलिदान रहा है? आपका क्या बलिदान रहा? मुन्ना बाहुबली नेता है मुन्ना शुक्ला। बाहुबली रहने से क्या हो गया? किस मामले में किसको बाहुबली कहा जाता है? जिसने हत्या की हो, जिसने बलात्कार किया हो, जिसने चोरी की हो, जिसने डकैती की हो, वो बाहुबली बनते हैं ना। देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले बाहुबली बनते हैं क्या? देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले बाहुबली बनते हैं। एक मुन्ना शुक्ला का तो हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो हमने इसके बारे में जानना कि मतलब जानने का जिज्ञासा हुआ कि भाई कौन है मुन्ना शुक्ला। जब हमने सर्च किया, इसके बारे में जाना, तो अरे जानते हैं कौन निकला? ये कौन निकला? बकरी खसी पाठी चुराने वाला चोर निकला। कैसे कह सकते हैं आप? ये पहले ही काम करता था, आप जाके आप भी अध्ययन कीजिएगा ना, पता चल बकरी खसी पाठी चुराता था। इतना बड़ा ये मुन्ना शुक्ला बाहुबली पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये चोर टाइप के लोग हैं। ठीक है, इसको ओपन चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से। ओपन चैलेंज है मुन्ना शुक्ला तुमको, अगर तुम्हारी जाति का कोई इतिहास है तुम्हारे पिछवाड़े में दम, तो अपनी जाति का इतिहास बताओ। नहीं तो कहो हम बताते हैं चमारों का इतिहास, चमारों का क्या इतिहास रहा है देश में। है तुम्हारे पिछवाड़े में दम मुन्ना शुक्ला? तुम्हारा अपने जाति का इतिहास बताओ। दूसरे पर टिप्पणी करने की तुम्हारी हैसियत किसने दी? दूसरे की जाति पर तुम नाम लिख सकते हो? माफी मांग लिया है। माफी? हम माफी नहीं करेंगे, पहले गाली दे दो फिर माफी तुमको करेंगे। माफी मांगे ना, अपना गलती स्वीकार किए ना। कैसे गलती जी?
कैसा गलती? हमारा समाज माफ नहीं करेगा, हमारा समाज जो है माफ नहीं करेगा। टिकट मिल रहा है ना, कई परसेंट जनसंख्या है, भूमिहार जाति से कई परसेंट जनसंख्या है, चमारों की कितना जनसंख्या? आधा 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 का अंतर है। समझ लिए क्या होगा? जिस चमार पर आप टिप्पणी कर रहे हैं और ओछी नजर से देख रहे हैं, उस चमार का जनसंख्या बिहार में क्या है, जातीय जनगणना साबित कर दिया है, और आप चले हैं टिप्पणी करने। आपकी हैसियत हो गई टिप्पणी करने की। और जिस पार्टी से टिकट मांगने जा रहे हैं, माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव से हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, लालू प्रसाद यादव से, आपको सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता है, आपको सामाजिक न्याय का योद्धा कहा जाता है, आपको दलित पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है, आपने दलित पिछड़ों को खटिया पर बैठने का अधिकार दिलाया। आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों के चलते आपसे जो दलित समाज है, जो यहाँ का चमार समाज है, खास तौर पर कहिए तो नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये ओछी मानसिकता के लोग हैं। मुन्ना शुक्ला जैसे लोग, इसकी औकात नहीं है कि चमारों के सामने ये कितना देर टिकेगा, टिक नहीं सकता है मुन्ना शुक्ला, कितना ही बड़ा बाहुबली हो। चमारों का इतिहास जानते हैं कितना रहा? 500 चमारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाया था। मुन्ना शुक्ला कितना दिन के बाहुबली है जी? हैं हमारा बोले ना कि अगर पिछवाड़े में दम है, ओपन चैलेंज मुन्ना शुक्ला, अपना इतिहास बताओ, अपनी जाति का इतिहास बताओ तुम। तो आओ, तुमको चमारों का इतिहास बताते हैं, चमारों का शहादत बताते हैं, चमारों का बलिदान बताते हैं तुमको। क्या सोच के रखे हो? इसकी मानसिकता आपने देखी, किस मानसिकता से बोला है? ये इसके कहने का मतलब था कि चमार जो जाति है नीच जाति है। इसके कहने का जो तात्पर्य यही था, तभी तो इसने माफी मांगा। अगर ये सही रहा तो माफी कैसे मांगता? माफ कर दीजिए आप लोग, माफी मांग लिए तो यही तो नहीं करते हैं हम, यही तो नहीं करते हैं। पहले गला काट दीजिए, फिर आइए कि माफ कर दीजिए। हाँ, गला काट दीजिए, माँ बहन की गालियाँ दे दीजिए। यह हमारे लिए गाली है जी, ये हमारे लिए गाली है। और इस गाली को हमारा समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? इसका बदला जो है मुन्ना शुक्ला से, और जो पार्टी मुन्ना शुक्ला को टिकट देगी उससे बिहार का दलित समाज, बिहार का चमार समाज जरूर लेगा। और चमार का मतलब इस धरती पर का समस्त लोग चमार है। च से चमड़ा, म से मांस और र से रक्त, इन तीनों के मिलन से शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो चमार में तुम्हें मिलने की औकात नहीं है मुन्ना शुक्ला, तुमको चमार में मिलने की हैसियत नहीं है। खसी पाठी बकरी चुराने वाला, अंग्रेजों का जंघा दबाने वाला ये लोग क्या बात करेगा? ये लोग अंग्रेजों का जंगा दबाया, आज़ादी के लाया, अंग्रेजों का मुखबिरी किया ये लोग। किसी भी पार्टी के नेता हो तुम, किसी भी पार्टी के नेता हो तुम, किसने तुम्हें अनुमति दिया, किसने तुम्हें परमिशन दिया हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी करने का? किसी भी पार्टी के नेता, हम राजनीतिक लोग हैं, हम पार्टी से मतलब तुम गाली दोगे हमारे समाज को, हम जवाब नहीं देंगे तुमको। और इसका जवाब तो लोकसभा चुनाव में तुमको मिलेगा मुन्ना शुक्ला। अंत में क्या कहेंगे आप? अंत में कहेंगे, खस्सी पट्टी बकरी चुराने वाला मुन्ना शुक्ला, तुम्हें तुम्हारा इस बयान का जवाब यहाँ का दलित समाज, चाहे वो चमार समाज हो, चाहे वो दुसाध समाज हो, पासवान समाज हो, पासी समाज हो, धोबी समाज हो, डोम समाज हो, नट समाज हो, तमाम लोग जो यहाँ के 20% आबादी है, जो यहाँ के 22 से 22% दलित आदिवासी की आबादी है, तमाम लोग तुमको वोट की चोट से तुमको जवाब देंगे। और तुम जिस चमार को नीच बताते हो, वही चमार तुमको जवाब देगा। उसी के लोकसभा में चमारों की जनसंख्या उससे डबल है, देगा वोट जी। जिसको तुम गाली देते हो, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा कोई इतिहास नहीं रहा है, तुम्हारा इतिहास अंग्रेजों की मुखबिरी करने का रहा है, तुम्हारा इतिहास अंग्रेजों का जंगा दबाने का रहा है, तुम्हारा इतिहास माफी वीरों के नाम रहा है। इन्होंने माफी मांगा है, माफीनामा इन्हीं लोगों ने लिखा था, इन्हीं के पूर्वजों ने लिखा था। और ये बात करते हैं हमसे तुलना करने की। हमने बलिदान दिया, शहादत दिया है, चमारों ने बलिदान और शहादत दिया है देश के लिए। ठीक है, मुन्ना शुक्ला होश में रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं एक्टिविस्ट नीतीश जी थे, कहने के तक जो है काफ़ी गुस्सा देख सकते हैं, जो है कहने के तक मुन्ना शुक्ला के माध्यम से जो है ये कहा जा रहा था कि हम भुनिहार हैं, चमार थोड़ी ना है, इसके बातों को लेकर उसके बाद से मुन्ना शुक्ला जी फिर माफ़ी भी मांगे थे। हालांकि जो है इनका जवाब देख सकते हैं, काफ़ी गुस्से में हैं जितने भी दलित समाज से जो लोग हैं चमार कहने पर। तो कहने का तक जो है आपका क्या रहा है इस वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि एक नेता को, अच्छे नेता को इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए जो कि मुन्ना शुक्ला जी किए हुए थे। इस तरह से आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।